नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। अपनी नई प्लेलिस्ट सेफ्टी की पाठशाला के अपने पहले एपिसोड में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कौन है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया। मिस्टर विजय कुमार, आशुतोष राज, अमित कुमार और सुमित सिंह, आप सबके जवाब सही राह पर थे, लेकिन असली प्रतिद्वंद्वी तो कोई और है। इस एपिसोड में मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपको अपने निजी अनुभव से एक घटना के बारे में सुनाना चाहूंगा जिससे आपको इस प्रश्न का जवाब मिलने में आसानी होगी। राजस्थान में एक प्रोजेक्ट में एक अनप्लान्ड दौरे के दौरान मैंने 6-7 कार्मिकों को ऊंचाई पर काम करते हुए देखा। जब वे नीचे उतरे तो उनकी सेफ्टी हार्नेस की हालत ने मुझे चौंका दिया। हार्नेस की पट्टियां इतनी नाजुक थी कि हाथों से खींचने पे वो फट जा रही थी। आप इस वीडियो से इस सेफ्टी हार्नेस की हालत देख सकते हैं जिसे मेरे एक सहयोगी द्वारा साइट पर रिकॉर्ड किया गया। अरे यार वहाँ पर सेफ्टी बेल्ट बहुत है, अभी भी लेके आया वहाँ से पटियाला से, वो भी दिया हुआ है। ये होगा जब ऊपर से गिरेगा ना तो ये होगा, देख रहे हैं। अरे यार वहाँ उनका पास सेफ्टी बेल्ट था, फिर आपने दे दिया। यार मार्केट से खरीदना पड़े खरीदो और नया खरीदो। पूरा सामान लगेगा तो पूरा आप दे दो। मुझे यकीन है कि इस वीडियो ने आपको भी चौंका दिया होगा। जब मैंने साइट पर उपयोग में आने वाली अन्य सेफ्टी हार्नेसेस की जांच की तो उन सभी को भी उसी स्थिति में पाया। लेकिन जिस बात ने मुझे और अधिक चौंकाया वह यह था कि इस बात का पता साइट सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी था और वे कार्मिक बिना किसी शिकायत के 40-50 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वही सेफ्टी हार्नेसेस पहनकर काम कर रहे थे। जब मैंने पूछताछ की तो साइट सुपरवाइजर, गैंग लीडर और यहां तक कि गैंग के सभी सदस्यों ने भी मेरे साथ बेरुखा सा बर्ताव किया और मुझसे ऐसे पेश आए जैसे कि मैं उनके काम में दखल दे रहा था। साफ दिख रहा था कि पूरी टीम का मनोबल बेहद गिरा हुआ है। जब मैंने उन सभी को सामूहिक रूप से संबोधित किया और उन सेफ्टी हार्नेसेस के उपयोग के गंभीर परिणामों के बारे में बताया तो सुपरवाइजर, गैंग लीडर और गैंग के सभी सदस्य भी अवाक रह गए। इसके बाद मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर को स्थिति से अवगत करवाया, पर उसके बेरुखे व्यवहार ने मुझे और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। तत्काल मैंने उस समय तक ऊंचाई पर काम बंद करने का निर्देश दिया जब तक कि नए सेफ्टी हार्नेसेस साइट पर नहीं उपलब्ध करवा दिए जाते। जब प्रोजेक्ट मैनेजर तुरंत नए सेफ्टी हार्नेसेस उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की तो मैंने अगले दिन काम शुरू करने से पहले उन्हें सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अगले दिन काम शुरू होने से पहले ही साइट पर नई सेफ्टी हार्नेसेस पहुंच गई थी। जब मैं अगले दिन उसी साइट पर वापस लौटा तो नई सेफ्टी हार्नेसेस के उपयोग को देखकर अत्यधिक खुशी हुई। न केवल गैंग लीडर बल्कि साइट सुपरवाइजर और गैंग के सभी सदस्य भी व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर त्योरियां नहीं, मुस्कुराहट थी। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं कि वातावरण बहुत उत्साहित ही नहीं, सुरक्षित भी हो गया था। क्या इससे बड़ा इनाम किसी सेफ्टी के प्रोफेशनल के लिए हो सकता है? इस घटना के बाद वो गैंग लीडर कई सालों तक मेरे संपर्क में रहा। जरा सोचिए, दुर्घटना की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, लेकिन क्या कोई दुर्घटना हुई? नहीं, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन सेफ्टी हार्नेसेस की स्थिति जैसे थी, किसी भी कार्मिक की एकाग्रता में एक पल की चूक भी दुर्घटना में बदल सकती थी। और अगर दुर्घटना होती तो क्या वह सेफ्टी हार्नेस उस कार्मिक की जान बचा पाती? बिल्कुल नहीं। अब आप मुझे बताइए, क्या श्रमिक सेफ थे? जी हां, वे सेफ तो थे, परंतु वे सेफ बाय एक्सीडेंट थे। वे लक अर्थात किस्मत ही थी जिसके कारण दुर्घटना नहीं हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि लक सेफ्टी का सबसे बड़ा दुश्मन और प्रतिद्वंद्वी है। यदि कोई दुर्घटना ना हो तो लोगों को लगता है कि हम सुरक्षित रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन यह सुरक्षा नहीं बल्कि किस्मत है, लक है जो दुर्घटनाओं को होने से बचाती है।
याद रखें, एक्सीडेंट्स आर ऑलवेज वेटिंग टू हैपन, अर्थात सावधानी हटी दुर्घटना घटी। किसी भी दुर्घटना को होने के लिए 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता है। इसी कारण से सेफ्टी हार्नेसेस, जो शुरू में केवल एक ही लैनियार्ड वाली होती थी, को 2 लैनियार्ड में बदल दिया गया, ताकि एक भी क्षण के लिए श्रमिकों को भाग्य के भरोसे ना रहना पड़े। अफसोस की बात है कि अच्छे से अच्छे संगठन भी एब्सेंस ऑफ एक्सीडेंट्स को सेफ्टी की सफलता मानने की गलती करते हैं। वास्तव में दुर्घटनाओं की अनुपस्थिति व्यक्तियों और संगठनों को कॉम्प्लेसेंट, अर्थात आत्मसंतुष्ट बना देती हैं, और ऐसे व्यक्ति और संगठन सुरक्षा की भूमिका को हल्के में लेने की गलती करने लगते हैं। इसीलिए मैंने अपने उदाहरण में इस्तेमाल की जाने वाले सेफ्टी हार्नेस को द बेल्ट ऑफ डेथ कहा है, जबकि सेफ्टी हार्नेसेस बेल्ट ऑफ लाइफ होती हैं। बेल्ट ऑफ डेथ का यह वीडियो सुरक्षा के कट्टर विरोधियों को भी शर्मसार कर सकता है। याद रखिए, कोई भी संगठन सुरक्षित नहीं है जब तक कि हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस कारण हमें लक्ष्य से अधिक अपने प्रोएक्टिव सेफ्टी एक्शंस पर भरोसा करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुरक्षा वास्तव में कार्यस्थल में जान बचाने के अलावा कर्मचारियों के मनोबल और कार्यक्षमता को बढ़ावा देती है, जिससे संगठनों की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ती हैं, जो कि किसी भी बिजनेस का सबसे पहला मकसद होता है। इसीलिए इंडिविजुअल ह्यूमन एरर्स को संगठन के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, ना कि केवल उस व्यक्ति के संदर्भ में। दोस्तों, सुरक्षा या तो रिएक्टिव होती है या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव सेफ्टी का गाइडिंग प्रिंसिपल लक होता है, जबकि प्रोएक्टिव सेफ्टी का गाइडिंग प्रिंसिपल लव है। जिस दिन हम 4 अक्षरों के इन शब्दों की अहमियत समझ जाएंगे, सुरक्षा खुद ब खुद हमारे लिए काम करना शुरू कर देगी। अपने कार्यस्थल में सुरक्षा को सफल बनाने में लक नहीं, लव को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बनाइए और अपने बिजनेसेस को 4 गुना तरक्की करते देखिए। दोस्तों, अगर आपके पास सेफ्टी के कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स में या हमारे मेल आईडी या वेबसाइट पे भी लिख सकते हैं। हमें आपके प्रश्न, सुधार हेतु सुझाव और कमेंट्स का इंतजार है। आइए हम सब मिलकर मेकिंग इंडिया सेफ के इस मिशन को सफल बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।